दोस्तों आज हमारे सामने एक सुपर प्रीमियम एसयूवी खड़ी है जिसको देखकर मुंह से निकलता है क्या बात क्या बात क्या बात, क्योंकि ये है MG ग्लॉस्टर। MG ग्लॉस्टर आपको दो वेरिएंट्स में मिलती है। एक ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है सेवी यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। एक इससे नीचे आता है, वो होता है शार्प। यहाँ पर आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। ये 2 लीटर का एक ट्विन टर्बो डीजल इंजन है जो कि आपको 4x4 ऑफर भी करेगा। प्लस अगर आप जाते हैं 4x2 वाले वेरिएंट के लिए तो वहां पर आपको 2 लीटर का एक डीजल इंजन मिलता है जो कि सिंगल टर्बो है। ये गाड़ी डायरेक्टली कॉम्पिटिट करती है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ, और आप सबको मालूम है कि फॉर्च्यूनर के साथ एक टैगलाइन छप चुकी है कि वो गाड़ी आपको वैल्यू फॉर मनी ऑफर नहीं करती है। तो ग्लॉस्टर के साथ क्या कुछ है, ये गाड़ी आपको क्या चीजें ऑफर करती हैं, क्या क्या इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी है, क्या फीचर्स हैं, हम आज हर चीज की जरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे प्राइस से। तो ग्लॉस्टर का प्राइस जो है वो 38,08,000 रुपए से दोस्तों शुरू हो जाता है। और ये जो आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देख रहे हैं 4x4 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन, यह आपको कॉस्ट करता है 42,38,000 रुपए एक शोरूम, और उत्तराखंड में लगभग ये जाता है 50 से 51 लाख रुपए। अब 50 से 51 लाख रुपए जो बंदा खर्च करता है भाई साहब, उसको चाहिए प्रॉपर कंफर्ट, प्रॉपर प्रीमियमनेस, सुपर लग्जरी कैबिन। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्लॉस्टर इन सभी चीज़ों में माहिर है, एक्सपर्ट है, और 100% ये प्रॉपर एक प्रीमियम फील देने में कैपेबल भी है। MG की गाड़ियां आपको मालूम है पूरी तरीके से टेक लोडेड होती हैं, तो वो चीज़ ग्लॉस्टर के साथ भी है, क्योंकि अब आपको ग्लॉस्टर में ऑटोनॉमस लेवल 1 का एडास मिलता है। सामने विंडस्क्रीन के ऊपर आपको कैमरा जो है वो दिख जाएगा, रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और अगर मैं गाड़ी की प्रेजेंस की बात करूँ, एक बार देखो जरा भाई साहब, क्या धांसू प्रेजेंस देती है। बड़े बड़े से ORVMs, बड़ा सा बोनेट, क्या मस्त दिखाई देती है गाड़ी। सामने अगर आप देखेंगे तो ऑक्टागन स्टाइल ग्रिल, जो इसको हम कह सकते हैं कि MG की सिग्नेचर ग्रिल जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। MG का लोगो, उसके ठीक नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो मिलेगा। इधर आपको फुल टैक LED प्योर विजन LED लाइट्स जो है वो मिल जाती हैं। लो बीम हाई बीम दोनों के लिए LED का सेटअप है। टर्न इंडिकेटर अभी आप ऊपर देख रहे हो, यही आपका DRL के तौर पर भी फंक्शन करेगा। एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है, फॉग लैंप्स जो है ना वो आपको यहाँ पर नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन में दिए गए हैं। भाई साहब इतने पैसे लेकर LED दे देते, क्या फर्क पड़ रहा था। और एक चीज और भी है, अभी अंदर बताऊंगा क्या चीज इन्होंने हटाई है। यहाँ पर अब आप देखो कर्टन्स जो है वो एयर डैम्प्स बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर प्रॉपर आपको 6 मिलेंगे, 1 2 3, यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे 4, उधर भी ठीक इसी तरीके से 2 दिए हैं, टोटल 6। नीचे स्किड प्लेट पर भी इस तरीके से क्रोम की जो स्ट्रिप है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आप गाड़ी की एक बार साइड प्रोफाइल में स्विच हो, यहाँ से देखो भाई कितनी लंबी गाड़ी लग रही है यार, कितनी बड़ी, क्या माचो अपीयरेंस दे रही है अपना। देख रहे हो आप, लगभग 5 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, 4985 3985 mm ये इसकी ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की। और 2950 mm का व्हील बेस, सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस आपको ऑफर करती है 2950 mm का। बहुत कंफर्टेबल है, इतना स्पेस है ना गाड़ी में, तो मज़ा आता है गाड़ी में बैठ के। अभी हम बात करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो व्हील आर्चेस के ऊपर पतली सी क्लाइडिंग्स जो है वो डेफिनेटली दी गई है, देखने में सुंदर लगती हैं। यहाँ पर ये इसका डीजल है ट्विन टर्बो 2 लीटर का और 4x4, तो इसके साथ आपको ये वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं। MG से कहता है ब्रिटिश विंडमिल स्टाइल अलॉय। 19 इंचेस के हैं, R19, 255 55 R19 साइज है। चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, वेंटिलेटेड डिस्क है, बढ़िया काम करती है। ABS EBD ब्रेक असिस्ट, बहुत सारे सेफ्टी फीचर हैं अभी जिसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर भी डोर्स के नीचे प्रॉपर क्लाइडिंग है। फुट स्टेप आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पर स्टीलिश पार्ट जो है स्टाइल उसको यूज़ किया गया है। साइड में प्रॉपर प्लास्टिक है। ये ब्रिड डायनामिक लिखा है, ये सिर्फ आपको टॉप में ही मिलेगा, अगर आप शार्प के लिए जाओगे तो उसमें नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सा जो सिल्वर टच है जैसे हमने आगे देखा था, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। ORVMs देखो आप, यहाँ पर भी थोड़ा सा सिल्वर टच है। ये बॉडी कलर है, डेफिनेटली बहुत बड़ा सा साइज फील होता है, अच्छे लगते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये हीटेड भी हैं। अगर आपका इस पर फॉग वगैरह जमता है तो इसमें आपको हीटिंग फंक्शन मिलता है, आप हीट से उस चीज़ को रिमूव प्रॉपर कर सकते हैं। LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, अब भाई इस गाड़ी में बताने की ज़रूरत है नहीं। 360 डिग्री कैमरा,
और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन लैंप है, नीचे MG का लोगो जो है वो प्रॉपर बना हुआ, अभी धूप में गाड़ी खड़ी है तो शायद ना दिखा पाऊँ, अदरवाइज MG का पूरा लोगो जो है वो नीचे प्रोजेक्शन जो है बहुत अच्छे से ये थ्रो करता है। क्रोम फिनिश के साथ आपको इसकी प्रॉपर जो रूफ रेल्स हैं वो मिलती हैं। यहाँ पर अगर आप विंडो के नीचे ये गार्निश बेल्ट की बात करेंगे तो ये गाड़ी के यहाँ फ्रंट से शुरू होती है और एंड तक आप देखो क्वार्टर पैनल के ऊपर प्रॉपर जो है वो क्रोम की इस तरीके से विंडो बेल्ट जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है, बहुत सुंदर लगती है। बड़ा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया है, ये भी काफ़ी बड़े बड़े से ग्लास एरिया आपको मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स हैं, इसी के ऊपर आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दिए गए हैं और ये सेंसर आपको दबाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गाड़ी अभी देखें मैंने अनलॉक करा क्योंकि चाबी मेरी जेब में थी, अब यहाँ पर आप छुओगे तो अनलॉक नहीं होगी, आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वही दबाना पड़ेगा। आई स्मार्ट फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं, 75 से भी ज़्यादा आई स्मार्ट फीचर है जिससे आप अपने फ़ोन से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक रिमोट वगैरह से AC कंट्रोल वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। चाबी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये चाबी है देखो, ये चाबी पकड़ के मेरे को रत्ती भर फील नहीं आती 50 लाख वाली, सही बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सी चाबी, इससे बढ़िया चाबी क्रेटा की है, लेकिन इसको पकड़ के वो मज़ा नहीं आ रहा। पीछे का MG का लोगो है, यहाँ पर स्टील जो है वो थोड़ा बहुत आपको ज़रूर दिखता है। गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे अनलॉक कर सकते हैं, इसको होल्ड करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है ये ज़रूर खुल जाता है। और इस चाबी को पकड़ कर कहीं भी आपको इंजन स्टार्ट स्टूट वाला कोई फंक्शन नहीं मिलता। हाँ, अगर आप इसे अनलॉक वाली जो इसकी की है अगर आप इसे पकड़ के रखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको पकड़ के रखा है, तो गाड़ी की चारों विंडोज़ जो है रोल डाउन हो जाएंगी और सनरूफ जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर आपको जो सनरूफ दिया गया है ये भी खुल जाएगा। और अगेन अगर आप इसे रिपीट करते हैं, अगर आप लॉक करते हैं गाड़ी को और इस लॉक की को अगर आप पकड़ के रखेंगे तो चारों विंडोज़ इसकी रोल अप भी हो जाएंगी, सनरूफ जो है वो भी इसका बंद हो जाएगा, यानी गाड़ी आपकी पूरी फिर से लॉक हो चुकी है। अब आप आइए पीछे, पीछे जब आप आओगे तो ये है इसके LED बेस टेल लैंप्स। टेल लैंप्स थोड़ा सा रेस ट्रैक वाला जो डिज़ाइन है ना उसको फॉलो करते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में, प्रॉपर LED में है। यहाँ पर आपको जो है वो नॉर्मल बल्ब मिलता है टर्न इंडिकेटर के लिए। इंटरनेट इनसाइड ग्लॉस्टर के अंदर भी है भाई, कहीं नहीं गया। MG का लोगो, नीचे थोड़ी सी क्रोम, यहाँ ऊपर बड़ा सा स्पॉइलर है आपके पास, यहाँ पर वॉशर जो है ये थोड़ा और नीट इंटीग्रेशन दे सकता था MG, पता नहीं थोड़ा रफ सा फील हो रहा है मेरे को। वाइपर आपको दिया गया है, डिफॉगर दिया गया है, स्टॉप लैम्प जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इधर लिखा है 4 व्हील ड्राइव, एडास जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। बड़ी सी बैजिंग नीचे जो है वो आपको ग्लॉस्टर की देखने के लिए मिलती है और रियर व्यू कैमरा आपके पास यहाँ पर है। नीचे अगर आप देखेंगे बम्पर पर तो टोटल 4 पॉइंट्स है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर भी साइड्स में आपको दिए गए हैं, ये देख रहे हो आप, साइड में भी सेंसर दिए गए हैं। तो पीछे भी हम कह सकते हैं कि टोटल आपके पास 6 सेंसर जो है वो रहेंगे। नीचे इस तरीके से आपको जो है वो रिफ्लेक्टर मिलेगा, ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश के साथ है। और जब आप ट्विन टर्बो के लिए जाते हैं ना तो ये क्रोम फिनिश के साथ आपके पास डुअल एग्जॉस्ट है, उधर भी इधर भी। अब ये टोटल 4 नहीं है, सिर्फ टिप 2 दी गई है। एग्जॉस्ट इधर भी एक है और इधर भी एक है, उसको बाहर लाते हुए यहाँ पर ट्विन टर्बो करके जो है उसमें आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। देखने में बढ़िया लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा और माचो सा अपीयरेंस देता है। स्पेयर व्हील रहेगा नीचे। अब इसकी अगर मैं टेल गेट की बात करूं तो आपके पास किक भी है। यहाँ पर अगर आपने अपनी टांग घुसाई तो जो इसका टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो अपने आप ओपन हो जाता है, तो वो भी एक अपने आप में। अभी देखो मैंने इसके नीचे किक करी, ये मैंने किक करी और ये देखो खुल गया गाड़ी का टेल गेट। ये एक बहुत सही फीचर है। अगर आपके पास बहुत सारे शॉपिंग बैग, हाथ में कोई भारी सामान है तो डेफिनेटली आप अपनी किक इस तरीके से, अगर पैर इस तरीके से नीचे करते हो तो वो इजीली आपका टेल गेट जो है वो खुल जाता है। बंद करने के लिए सिंपल आपके पास यहाँ पर बटन जो है वो दिया गया है, ग्रैब हैंडल जो है वो भी आपके पास है। ये सारा पोर्शन जो है वो टोटली हार्ड प्लास्टिक से यहाँ पर इसको कवर्ड किया गया है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आपके पास यहाँ रहेगा। सबवूफर की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको दी गई है। टोटल 12 स्पीकर और ट्विटर का सेटअप आपको इसमें मिलता है। और ये एक आपके पास बूट लैंप है। स्टोरेज कितनी रहेगी आपके पास वो आप यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए। और अगर मैं इसके नीचे दिखाऊंगा तो ये देखिए, यहाँ पर प्रॉपर जो आपके पास रहने वाला है वो इस गाड़ी की टूल किट वगैरह है। स्पेयर व्हील नीचे करने के लिए आपको यहाँ से ओपनर क्लोज का सिस्टम जो है वो दिया गया। फायर एक्सटिंग्विशर आप यहाँ पर रखेंगे, फिलहाल जो है उसकी प्लेसमेंट नहीं दी गई। ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़े से यहाँ पर आपको क्लैंप्स जो है वो इस तरीके से दिए गए हैं दोनों साइड में, कि अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पर होल्ड करनी है तो वो भी आप ईजिली प्लेस कर पाएँ। ये जो इसकी 3rd रो है, यानी यहाँ पर जो 7 सीटर है, क्योंकि इसमें बेंच सीट आपको मिलेगी। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसको भी करता हूँ फोल्ड। अब आप यहाँ पर देखो, सपोज अगर आपकी ये सीट्स यूज़ नहीं हो रही हैं तो आप देखो कितना स्पेस जो है वो आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। मज़ेदार स्पेस है, बिल्कुल एकदम टिप ऑन टॉप।
बहुत कमाल का स्पेस जो है वो आपको ये ऑफर कर देती है। एक बार हम जरा इसको ऊपर ही रखेंगे क्योंकि मैं आपको थर्ड रो में बैठ के दिखाऊंगा कि वहां पर अगर आप किसी को बिठाते हैं तो वो कितना कंफर्टेबल होगा भाई 50 लाख वाली में। तो इसको करते हैं यहाँ से क्लोज और हम आ जाते हैं आगे। अब कैबिन की बात करेंगे। सारा मिर्च मसाला, सारे फीचर की लंबी चौड़ी लिस्ट तो कैबिन में ही है। ये देखा आपने, अभी पीछे जा रही थी, है करके दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन और इजी एंट्रेंस जो है वो मिलता है। ये देखो, इलेक्ट्रिक सीट्स डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर है, यानी पावर एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। 2 आपके पास मेमोरी फंक्शन है। ड्राइवर साइड वाली में आपको मसाज जो है वो भी मिलेगी भाई, चलती गाड़ी में मजे ले रहे हो आप। और ये है 12 वे पावर एडजस्टमेंट। लंबार सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ से एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपर दिया गया। ये 12 वे है। को ड्राइवर वाली जो है वो आपकी वो 8 वे एडजस्टेबल है, पावर एडजस्टमेंट दोनों में है। यहाँ पर प्रीमियम ब्राउन जो है उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। पूरे कैबिन में आपको यही प्रीमियम ब्राउन थीम जो है वो ब्लैक के साथ कॉम्बाइन होती हुई दिखेगी। सुपर सुंदर लगती है, बहुत ही मज़ा आता है। आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोल रहा हूँ मैं भी, सुपर सुंदर। चलो जी कोई बात नहीं। अब इधर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हनीकॉम स्टाइल प्रॉपर सॉफ्ट टच जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। एम्बियंस लाइट आपको इसमें 64 कलर्स की मिलती है। यहाँ दरवाजों में सब जगह है। अभी धूप में गाड़ी खड़ी है तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा दिखा पाना। थोड़ी सी फिनिश आपको यहाँ पर टेक्सचर वाइज ये दी गई है। ये ऊपर भी सब जो आप देख रहे हो सब लेदरेटेड है। स्पीकर की प्लेसमेंट, फ्यूल लिड आप यहाँ से खोल सकते हो। फ्यूल लिड आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ इसकी एक्चुअल में कैसी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टैंक है ना वो मिलता है 75 यानी 75 लीटर का जो टैंक है वो आपको मिलेगा। ये देखो, डीजल और यहाँ आपका DEF, तो 75 लीटर का जो आपका है वो डीजल टैंक आपको यहाँ पर मिलता है। माइलेज कंपनी 12 की क्लेम करती है, वही देगी 8-9 के आसपास का। भाई साहब लगा लो कितने टैंक चलेगी। हुड आप यहाँ से खोल सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आपके पास कभी होल जो है वो यहाँ पर है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। और इधर जो है कैबिन की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। और इधर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पर आपके पास मेटालिक में जो है स्कफ प्लेट यहाँ पर दी गई है और इसमें भी प्रॉपर एल्यूमिनेशन जो है वो है। थोड़ा सा अंधेरा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, कोशिश कर रहा हूँ शायद दिख जाए। ये प्रॉपर जो है वो आपका जलता है चारों दरवाजों में, चारों साइड अगर आप देखोगे ये प्रॉपर एल्यूमिनेशन यहाँ पर जो है वो आपको दी गई है, जो कि बहुत सुंदर लगती है जलती हुई। चलिए अब आते हैं जरा कैबिन के अंदर। और कैबिन में दोस्तों अब जैसे ही स्विच होते हैं ना, गाड़ी क्या टच लगती है। जो क्वालिटी यहाँ पर मटेरियल की यूज की गई है, ये ब्राउनिश जो आप टोन देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच है। ऊपर जो है ये आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच मिलता है। कमाल की जो आपको कैबिन में फील हम कह सकते हैं ना वो आती है। उसके बाद यहाँ आपको मिलता है एक इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। तो मैं गाड़ी यहाँ से एक बार स्टार्ट ही कर देता हूँ और जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फ्यूल योर कार, कर लेंगे। तो अभी आपके पास एक वार्निंग आ गई कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल का लेवल है वो लो है। दूसरी चीज, यहाँ आपको मिलता है डिजिटल क्लस्टर। ये 8 इंच का आपके पास एक सामने डिजिटल क्लस्टर है। ये 12.35 इंचेस का आपके पास यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आपको क्या कुछ मिलता है उसकी बात करूंगा। देखो, यहाँ पहले आपको इधर मिलेगा स्पीडोमीटर, इधर आपको टैकोमीटर दिया गया, बीच में सारी चीज आप डिजिटली यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए, यहाँ पर आपको ग्लॉस्टर भी आ रही है। ब्लूटूथ से अगर आपका कोई डिवाइस कनेक्ट होगा तो उससे रिलेटेड सारी इन्फोस जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। गाड़ी आपको यहाँ पर अगर कोई आपका मीडिया प्ले है, नेविगेशन अगर आपने लगा रखा है, गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, वो सारी चीजें, फ्यूल लेवल, ड्राइवर की सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है, बैकलाइट का लेवल क्या होना चाहिए, थीम कैसी आपको चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल ऑडोमीटर्स आपके पास ऊपर आ जाएंगे। इधर फ्यूल की गेज आ रही है, इधर कूलेंट टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, टाइम। अभी गाड़ी P मोड में है तो वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, और आइडल स्टार्ट एंड स्टार्ट ऑफ है तो उसकी भी इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो इसका इंफोटेनमेंट क्लस्टर है ये बहुत ही कमाल का है। मल्टीपल फीचर्स तो ऑफर करता ही है, साथ में जो इसकी क्वालिटी है, जैसी लाइट, अभी गाड़ी पूरी धूप में खड़ी है, इसको थोड़ा सा पहले से इंप्रूव किया गया है, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि गाड़ी में इंटरनेट इनसाइड है तो वेदर वगैरह, नेविगेशन वगैरह वो सब चीज़ें आपके पास हैं। इस इंटरफेस को डेफिनेटली आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, गाना, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। 360 डिग्री जो इसका कैमरा है वो कैसा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो,
इससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं भाई साहब। अब इतने पैसे देने के बाद भी अगर यही कैमरा क्वालिटी रखनी है तो बिल्कुल वर्थ फील नहीं होती। डेफिनेटली इसकी कैमरे की क्वालिटी जो है वो मुझे उतनी सही फील नहीं होती है। बाकी म्यूजिक वगैरह अगर आपने इसमें प्ले करना है उससे रिलेटेड कोई दिक्कत डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है वो नहीं मिलती है। कुछ सेटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैंप लॉक, रियर व्यू मिरर, सनरूफ, एम्बियंस लाइट, टीपीएमएस, इन सारी चीज, ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये सारी चीजें जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि व्हीकल सेटिंग और जो एडास है यानी ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है उसके लिए आपको सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। फॉलो मी होम अगर करेंगे, फाइंड माय कार करेंगे तो गाड़ी को आपको क्या चाहिए, फ्लैश और हॉन्क दोनों या फिर फ्लैशिंग चाहिए, तो वो चीजें आप कुछ कॉमन चीजें जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे लॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन सेवर जो है वो भी आपको सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ। और इसमें आपको मिलते हैं हिंदी इंग्लिश के वॉइस कमांड्स, ठीक है। तो आप बहुत इजीली सिर्फ वॉइस कमांड के थ्रू भी इस प्रॉपर सिस्टम को, सनरूफ खोलना है, ये सारी चीजें आपको करनी है, एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, तो वो सारी चीजें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और कन्वीनियंट बनाने के लिए आपको कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं। यहाँ आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स है, आपने फोन उठाना है, काटना है, वॉइस कमांड देना है, म्यूट करना है, फेवरेट बार सेलेक्ट करनी है, वो सब चीजें, वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इधर आपके पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और जो इसका एडास सिस्टम है उसको आप यहां से रीसेट वगैरह, लेन कीप असिस्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलता है 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो यहां पर आपको पैडल शिफ्टर्स जो है वो भी दिए गए हैं और ये काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करता है, कोई शिकायत नहीं। प्रॉपर स्टीयरिंग जो है वो आपको लेदर रैप मिलता है, पकड़ने में मजा आता है। एमजी का लोगो मेंशन किया गया, एयर बैग, इधर एयर बैग, साइड में आपको एयर बैग जो है वो मिल जाते हैं, यानी टोटल आपको इसमें 6 एयर बैग जो है वो मिलते हैं। स्टीयरिंग की अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो देखिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट जो है वो डेफिनेटली आपके पास है। इधर आपके पास वाइपर के कंट्रोल और डेफिनेटली रेन सेंसिंग वाइपर आपको इसमें मिलता है। इधर हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प जो है वो भी आपको ऑटो फंक्शन के साथ मिल जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि इसकी अगर आपने ब्राइटनेस कम या ज्यादा करनी है वो आप कर सकते हैं और ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं। इधर आपको मिलता है प्रॉपर सेटअप क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड। आपने 2 जोन तो सुना होगा कि 2 जोन अलग अलग आप क्लाइमेट सेट कर लीजिए, टेम्परेचर सेट कर लीजिए। ग्लॉस्टर आपको 3 जोन का कंफर्ट देती है। आपको ड्राइवर के लिए अलग कर सकते हैं, ड्राइवर के अलग कर सकते हैं, और ये थर्ड रो यानी इसकी जो मिडल रो है इसके लिए आप अलग कर सकते हैं। कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए, कोई अलग से डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले जो है वो आपको यही शेयर करनी होगी। यहाँ से अगर अभी देखिए मैं बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया है। स्पीड अगर मैंने बढ़ाई है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मैंने फैन की स्पीड जो है वो बढ़ाई है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती। यहाँ पर अभी आप देखो तो एयर प्योरीफायर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और इधर आपको अगर ऑटो वगैरह में यूज करना तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है। जो चीज की मैं आपसे अभी बाहर बात कर रहा था, कुछ चीजें कम करी गई। अब यहाँ पर देखो कोई वायरलेस चार्जर नहीं है यार। 50 लाख रुपए की गाड़ी में कोई वायरलेस चार्जर नहीं है। मेरे को तो वैसे वो फीचर वाकई काम का लगता नहीं है, लेकिन आजकल ट्रेंड में है भाई, लोग डिमांड करते हैं तो पैसों के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन वो चीज है नहीं। एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। एक आपके पास नॉर्मल यूएसबी टाइप जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और ये एक सिलिकॉन पैड आपके लिए यहाँ पर रख दिया है ताकि अगर आप कोई अपना डिवाइस वगैरह यहाँ पर रखें तो वो ज्यादा स्क्रैच जो है वो नहीं पकड़ेगा, ना गाड़ी को देगा। ये कंसोल बहुत ही सुपर कूल लगता है, मजा आता है इस कंसोल को देखने में। बीच बीच में पियानो फिनिश आपको दी गई है, कहीं कहीं पे सिल्वर एक्सेंट्स है। यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड्स, पार्किंग, ये सब चीजें। साइड में आपको लॉक का लीवर जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। आगे वाली जो सीट्स हैं ये आपको वेंटिलेशन और हीटेड दोनों ऑप्शन के साथ मिलती है, तो उसके कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है उसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको मिलता है ELD, तो इसका इलेक्ट्रिकली जो इसका मैकेनिकल डिफरेंशियल है आप उसे लॉक कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है। ये सिस्टम आपको यहाँ पर दिया गया है पार्किंग के लिए। और यहाँ पर आप देखिए APA कैंसल्ड, और APA जो है अगर मैं इसको भी प्रेस करता हूं तो यहाँ पर ये एक्टिव और डीएक्टिवेट आप इसे यहीं से कर सकते हैं। आइडल, स्टार्ट एंड स्टॉप, ट्रैक्शन अगर आपने इनेबल या डिसेबल करना है, यहाँ पर आप देखिए आप सामने आ जाएगा कि ट्रैक्शन जो है वो आपने ऑफ कर दिया। और यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल जो है उसके लिए कंट्रोल जो है वो यहाँ पर मिलता है। ये एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ आपको मिलती है। और टोटल आपको इसमें 7 मोड मिलते हैं। इको मोड में आप जा सकते हैं, रॉक मोड में, सैंड मोड में, मड मोड में, स्नो मोड में, स्पोर्ट्स मोड में, और आप इसे इको मोड जो है आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने इको में डाल दिया, ऑटो में डाल दिया, तो ये 2 मोड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने भी आपको प्रॉपर नेविगेशन जो है वो इस क्लस्टर पर आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। ये देखिए अभी मैंने अगर गाड़ी को स्विच करा ऑटो मोड, अब मैंने डाला इसको इको मोड में, और फॉर एग्जांपल अब मैं एक बार इसको डालता हूँ रॉक मोड में, ये आ गया सैंड मोड। और अगर मैं इधर इसको शिफ्ट करता हूँ तो जो आप इसमें मड मोड आ गया,
स्नो मोड आ गया, स्पोर्ट्स मोड आ गया, और ये आपका ऑटो मोड आ गया, और ये इको मोड आ गया। यानी जो भी मोड आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ यहाँ पर प्रॉपर आपको रिफ्लेक्शन में एक नोटिफिकेशन के तौर पर भी सामने विजिबल हो जाती है कि आपकी गाड़ी आप किस मोड में चला रहे हैं। ये सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जो कि आपको 7 अलग अलग मोड्स जो हैं वो ऑफर करती है। कप होल्डर्स यहाँ पर आपके पास इस तरीके से रहने वाले हैं, और आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो प्रैक्टिकल है डेफिनेटली। यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा, और डेफिनेटली एक अच्छा स्टोरेज स्पेस जो हम कह सकते हैं वो भी आपके पास यहाँ पर रहेगा। प्रॉपर लेदर रैप डेफिनेटली है। ये स्लाइड तो नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से इसको पोजीशन किया गया है उस हिसाब से आपको इसको यूज करने में कोई शिकायत जो है वो आने वाली नहीं है। बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक चीज और मिस करते हैं, वो है ना तो कोई लाइट है इस ग्लोव बॉक्स के अंदर, ना ही कूल्ड ग्लोव बॉक्स का कोई फीचर है आपके पास। तो ये चीज भी डेफिनेटली आप मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डिसेंट सा, मैं कहूँगा ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा, एवरेज से साइज का जो है वो आपके पास ग्लोव बॉक्स यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट एड किट रखी हुई है, गाड़ी की मैनुअल वगैरह रखने के बाद थोड़ा बहुत आपके काम आ जाएगा। सीट्स की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से यहाँ पर मटेरियल का यूज़ किया गया है, जो थीम है वो ब्राउन, वो तो अच्छी है ही, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सॉलिड सी क्वालिटी डेफिनेटली आपको फील होती है। और यहाँ अगर मैं वाइजर की बात बताऊँ, इसकी क्वालिटी बहुत सॉलिड है, और इधर आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर मिलता है विद लाइट। और अगर हम इसको एक्सटेंड करने की बात करें तो ये एक्सटेंड नहीं होता, मतलब आगे को खिसकेगा नहीं, इतना पोर्शन जो है वो ये आपके लिए कवर करेगा। इतना ही कर रहा है, वही काफ़ी है। खैर मैं अगर सही बताऊँ, इधर आपके पास लाइट वगैरह अगर आपने कैसे रखनी है, दरवाजे पर रखनी है, ऑफ करनी है, ऑन करनी है, वो सब चीजें आपके पास यहाँ पर है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। छोटी छोटी सी एलईडी लाइट्स हैं ऐसे क्रिस्टल कट में। यहाँ से आप इसे अगर ऑन या ऑफ करेंगे, अभी आप देखो कितना फर्क पड़ेगा। ये देखिए, मतलब ब्राइटनेस जो है वो बहुत अच्छी है। देखने में लाइट छोटी है लेकिन ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। ये जो आप बटन देख रहे हैं, ये टेल गेट को ओपन कर देगा, और अगर आप इसे होल्ड कर कर रखते हैं तो सनरूफ जो है वो आपकी इस तरीके से अपलिफ्ट होगी। अगर आप इसे एक बार और प्रेस करेंगे तो सनरूफ जो है वो आपकी यहाँ पर प्रॉपर खुल जाएगी। डोल पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर ग्लॉस्टर में मिलती है। बहुत अच्छा खासा ओपन एरिया जो है वो आपको ऑफर कर देती है, लेकिन कृपया करके आप चलती गाड़ी में इससे बाहर ना निकलिएगा। और आप डेफिनेटली इसे एक सिंगल क्लिक में आप इस तरीके से इसे प्रॉपर जो है वो आप क्लोज कर सकते हैं। एक बार अगर आप प्रेस कर देंगे तो ये धीरे धीरे खुद ही जो है फिर क्लोज होती रहेगी। ऑटो डिमिंग IRVM है। इधर जो आप देख रहे हैं वो एडास वाला कैमरा और रेन सेंसिंग वाइपर जो है उसके सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड में भी आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलता है वैनिटी मिरर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाइट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर ऑफर की गई है। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स जो है वो ऑफर किए गए हैं। अब आप कैबिन में एक बार बैठ के देखो कि इसके जो डोर्स हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके दरवाजे देख रहे हो आप, बहुत अल्टीमेट सा लुक जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज डेफिनेटली आपको यहाँ पर ग्लॉस्टर ऑफर करती है। हाँ, कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूँ, जैसे कि अभी इन्हें गुड बाय भी बोल दिया मेरे को, जैसे कि यहाँ पर वायरलेस चार्जर नहीं है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स जो है वो चीज़ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली मैं मिस कर रहा हूँ। अब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखो धीरे 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 सीट जो है ये पीछे भी जा रही है, ताकि मैं ईजिली गाड़ी से बाहर भी आ पाऊँ। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ इसलिए बाहर, क्योंकि मेरे को आपको दिखानी है सेकंड रो। सेकंड रो में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम ब्राउन सीट्स आपके पास। ये अगर आप चाहें तो ये 7 सीटर ऑप्शन है। आप चाहें तो आप कैप्टन सीट्स के लिए जा सकते हैं 6 सीटर के लिए। दोनों गाड़ियों के प्राइस में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जो आर्मरेस्ट आपको मिलेगा वो इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर फिक्स कप होल्डर आपके पास रहेंगे। तीनों पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वही आपके पास रहने वाली है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि आपको प्रॉपर मेटालिक में स्कफ प्लेट जो है वो यहाँ मिलेगी, और इसके अंदर प्रॉपर एल्यूमिनेशन है, जलते हैं सब। यहाँ आपको एक टॉगल बटन मिल जाएगा जिससे आप डेफिनेटली इसको इस तरीके से कर सकते हैं। हेडरेस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर जो है वो एडजस्टेबल रहेंगे तीनों। पीछे भी आपको एडजस्टेबल है, अभी हम वहाँ पर भी चलते हैं। और यहाँ पर एक बार जरा मैं आपको पहले अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इसकी मैं बात कर रहा था कि आपको यहाँ पर भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। आगे वाले दोनों पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर और पैसेंजर के लिए आप अलग, पीछे वाले कैबिन के लिए आप अलग से टेम्परेचर जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा विद ऑटोमेटिक फंक्शन। इधर आपके पास एक 12 वोल्ट का इस तरीके से पावर सॉकेट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल USB टाइप पोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। थोड़ा सा स्पेस जो है वो यहाँ पर है। अब ग्लॉस्टर में मेरे हिसाब से MG को ना भाई साहब जरा वो C टाइप V टाइप वाला सिस्टम जो है वो सब कर देना चाहिए। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा आउटडेटेड सा फील होता है। कंफर्ट वाइज यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये सीट जो है वो काफ़ी पीछे है,
ये एक नॉर्मल एवरेज कंडीशन में जो है वो है, मतलब इससे ज़्यादा कोई आगे करेगा भी नहीं शायद, इतना ठीक है। और यहाँ पर आप देखो आइडियल आपको लग जाएगा। यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊँ तो आपके पास बहुत सही सा नी रूम जो है वो है, सुपर कंफर्टेबल गाड़ी आपको फील होती है। कोई ऐसी दिक्कत जो है वो आपको यहाँ पर बैठने में या गाड़ी से चढ़ने उतरने में यहाँ पर आपको इजी के लिए थोड़ा सा इस तरीके से ग्राब हैंडल जो है वो मिलेगा। एसी वेंट यहाँ पर आपको पीछे इस तरीके से भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपके पास एक कोट हुक जो है वो मिलेगा, दूसरी साइड में भी प्रॉपर आपको दिया गया है। और क्रिस्टल टाइप एलईडी लाइट्स की जो मैं बात कर रहा था वो आप देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से दी गई है। फोल्डेबल ग्राब हैंडल्स पीछे भी हैं। अब एक बार उतरते हैं नीचे और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगेन ये सब सॉफ्ट टच है, हनीकॉम पैटर्न के साथ आपको दिया गया है। सिल्वर फिनिश के साथ डोर लीवर है, पावर विंडो कंट्रोल, वन टच में ही आपकी विंडो ऊपर और नीचे आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आप मिस करेंगे इसमें भाई साहब कर्टन वगैरह कहीं नहीं है, उधर इधर कहीं भी आगे वगैरह कहीं आपको कर्टन नहीं दिए गए। सन ब्लाइंड्स भाई साहब होने चाहिए थे। बहुत सारी दिक्कतें जो है उससे सॉल्व हो जाती हैं। इधर आपके पास स्पीकर है, ट्विटर है, ग्राब हैंडल यहाँ पर है। यहाँ पर भी प्रॉपर आपको जो है एम्बिएंट लाइट दिखाऊं, ये देखो दिख रही होगी, ये प्रॉपर एम्बिएंट लाइट आपको 64 अलग अलग कलर्स की जो है वो मिल जाती है। बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, कोई रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं दिया गया। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं। इधर से करते हैं इसको बंद, एक्चुअल दरवाजा बंद हुआ है, अब हुआ। तो ऐसा आवाज़ देख रहे हो क्या, धांसू सी आवाज़ आ रही है एकदम धक्का करके। तो ये प्रीमियम सी फील आती है यार, जब बड़ी बड़ी गाड़ी है और इतना ऊंचा खासा स्टांस है तो वो बिल्ड जो है वो भी यहाँ पर डेफिनेटली फील होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये भी अपलिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर इस तरीके से अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाएगा। और आप इसे प्रॉपर आगे करके, ये आपके पास एक्सेस है पीछे जाने के लिए। मैं पहले आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ, फिर हम इस वाली सीट की भी बात करेंगे। तो मैं बैठूंगा यहाँ पर, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ तो लेग रूम है, मतलब ऐसी कोई, मतलब घुटने मेरे आगे ऐसे चिपक नहीं रहे हैं। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, कोई ऐसे चिपक नहीं रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस अभी भी मेरे पास माइनर सा है। पैर वगैरह हिलाने वगैरह मुझे ऐसी कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर कहीं से भी होने वाली है नहीं। नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस इतना ही मूवमेंट मैं कर पाऊंगा। अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो अंडर थाई सपोर्ट तो पीछे खैर मुझे क्या ही मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक से सपोर्ट जो है वो मेरे को मिल रहा है। आराम से बैठा हूँ। बच्चों के लिए कंफर्टेबल, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी बच्चों के लिए। हाँ, मेरे को थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा अगर मैं 150-200 किलोमीटर तक मैं आराम से फिर भी जा पाता हूँ। इधर आपके पास बॉटल होल्डर है, इधर आपके पास जो है वो चार्जिंग पोर्ट इस तरीके से USB में दिया गया। अब ये खुल नहीं रहा मेरे से, मेरे नेल्स नहीं है। यहाँ पर आप इसे खोल सकते हैं। सीट बेल्ट को टक इन करने के लिए आपके पास प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके से क्लिप्स जो है, क्लैंप्स, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे यहाँ पर आप देखिए हेडरेस्ट जो है वो पीछे आपको पास दोनों एडजस्टेबल जो है वो रहेंगे। ये सीट अगर आपने इससे पीछे करनी है तो नहीं होगी, ये मैक्सिमम पीछे है। थोड़ा सा आगे जरूर कर सकते हो आप इस तरीके से अगर पीछे सामान कैरी करना है, लेकिन मैक्सिमम पीछे जो है वो यही है और इससे ज़्यादा आप इसको पीछे नहीं कर सकते। तो मैं मैक्सिमम पीछे पर ही बैठकर आपको बता रहा था कि मुझे कैसा यहाँ पर फील हो रहा है। पीछे भी आपको इस तरीके से AC वेंट जो है वो सेपरेट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन पीछे आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ना इसका कोई स्पीड वगैरह वाला कुछ दिया गया है, ना वैसे, वो सिर्फ आपको सेकंड रो में तक जो है वहीं तक सीमित रखा गया है। एक आपको स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ मिल जाएगी। सीट बेल्ट्स के लिए क्लैंप जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे। अब एक बार मैं गाड़ी से ज़रा उतरता हूँ बाहर और इजीली बस आपने इस क्लैंप को पकड़ना है। इसको आप मैक्सिमम पीछे कर लीजिए। यहाँ पर नीचे जो है वो आपको लीवर मिलेगा और आप इस सीट को यहाँ पर मैक्सिमम पीछे इतना आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप पीछे भी कोई एडल्ट बैठा और आपको उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाना है तो आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे ज़रूर कर सकते हैं। आगे काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो आपको फिलहाल मिल जाता है। तो ये थी बात ओवरऑल ग्लॉस्टर के बारे में। यहाँ से आप अगर एक बार गाड़ी की प्रोफाइल और देखो, बड़ा ही धांसू सा अपीयरेंस देती है। जो फीचर्स आपको दे रही है ना ये गाड़ी, वो प्रॉपर तरीके से पैसा वसूल है डेफिनेटली। चलिए अब आते हैं जरा एक बार गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। तो यहाँ से हम खोलते हैं इसका हुड और अब आप यहाँ पर आ जाइए सामने। हुड जब खुलता है तो कोई ब्लिंकर इसके जलते नहीं है महिंद्रा वगैरह की गाड़ी की तरह, तो वो आपको बस थोड़ा सा खुद ही ध्यान रखना है। और ये देखो, लो जी, आज मेरा काम आसान है क्योंकि मुझे इसे पकड़ के खड़े होकर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं। हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ ही यहाँ पर अब आप देखो MG ट्विन टर्बो, यहाँ प्रॉपर मेंशन किया गया है आपके लिए बाकायदा कि भाई साहब ये ट्विन टर्बो वाला आपका डीजल इंजन है। अब अगर मैं इस इंजन की बात करूं तो MG का ये 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन आपके लिए जनरेट करता है 216 PS की पावर अप्रॉक्सीमेटली, और साथ में ही 478 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये आपके लिए जनरेट करेगा। प्रॉपर इंसुलेशन हुड में आपके सामने है। फायरवॉल के ऊपर आप देखोगे ना तो अच्छे से MG ने यहाँ पर कवर कर रखा है प्रॉपर, ताकि अंदर कैबिन जो है वो जितना शांत किया जा सके उतना बेहतर है। तो वो चीज़ का यहाँ ध्यान रखा गया है। प्लेसमेंट्स आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन
प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। नीचे भी आपको प्रॉपर जो है वो कवरिंग, यहाँ से ऊपर से दिखाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, मैं आपके लिए यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो प्रॉपर नीचे जो है वो आपको कवरिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। अब MG इसके साथ यानी इस इंजन के साथ क्लेम करता है कि गाड़ी आपको माइलेज देगी ऑलमोस्ट 12 का, लेकिन ये वही मैं आपको माइलेज देने वाली है 8 के आसपास, 8-9। थोड़ा प्यार से तसल्ली से चलाने वाले हो तो 9, 9.5 बस, इतने इससे ऊपर का माइलेज की आप उम्मीद ना रखें। लेकिन यार 50 लाख रुपए का ये इतना बड़ा हाथी लेके बंदा माइलेज के बारे में थोड़ी सोचता है, क्योंकि ये इतनी प्रीमियम फील आपको देती है ना, कैबिन में बैठ के मज़ा आ जाता है। पूरा पैसा वसूल जो है वो आपको मिलता है, मसाज आपको मिलती है बढ़िया तरीके से, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड ORVMs आपके पास हैं, बढ़िया सुंदर से आपके पास 19 इंचेस के अलॉय व्हील है। और एक बार गाड़ी का जरा प्रेजेंस देखो, क्या धांसू लगती है यार, मज़ा आता है। मतलब दिल खुश करने वाली गाड़ी डेफिनेटली है, पैसा पूरी तरीके से वसूल होता है। अगर आप फॉर्च्यूनर लेने का प्लान कर रहे हैं ना, एक बार ग्लॉस्टर को देख जरूर लेना। मानता हूँ फ़र्क है, प्रैक्टिकलिटी में फ़र्क है, वो एक बॉडी ऑन फ्रेम है, ये मोनोक्यू है, फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक प्रीमियम फील चाहिए ना धांसू, तो भाई साहब ये एकदम टॉप क्लास है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सेफ्टी फीचर्स की, क्योंकि वो हमने अभी छोड़े थे, तो देखो 6 एयरबैग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट, चारों ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं। जो इसका आपको मिलता है ADAS, उसमें आपको लेन कीप असिस्ट, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, साइड से कोई आ रहा होगा तो वो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, पीछे अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा होगा तो वो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको इसमें मिलता है, हिल होल्ड, रोल ओवर इमिटेशन, ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। मतलब आप एक सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट बनाओ, उसमें से अधिकतर ऐसे होंगे जिसमें ग्लॉस्टर 99% ऐसे होंगे जिसके आपके ऊपर ग्रीन टिक करवा देगी। एक इसमें बढ़िया फीचर मैं आपको बताऊं क्या मिलता है, वो मिलता है आपको ELD यानी जिस तरीके से हम देखते हैं ना डिफरेंशियल लॉक वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रो आपको जो है मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है। और वो जैसे आपके ख़राब सड़कें हैं, रफ रोड्स हैं, कहीं पथरीला रास्ता है, जब आपको 4x4 यूज़ करना है तो वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर कोई टायर गाड़ी का हवा में हो जाएगा तो वो उसके ऊपर ज़्यादा पावर नहीं देगा। जो टायर का ट्रैक्शन जहाँ पर टायर आपका ज़मीन पर लगा हुआ है उसको वो ज़्यादा, जहाँ पर ट्रैक्शन है उसको पावर देगा, ताकि गाड़ी आपकी वहाँ से ईजिली जो है वो मूव ऑन कर पाए। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी आपको परफॉर्मेंस देती है। सर्विस कॉस्ट इस गाड़ी की ऑलमोस्ट आती है लगभग 6,500 रुपये के आसपास, तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है अगर कोई आपकी मेजर पार्ट्स चेंज होने हैं या कुछ ऐसा होना है तो। बाली ऑलमोस्ट मैंने आपको आइडिया दे दी, लगभग 6,500 रुपये के आसपास आएगी। कॉस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑन रोड अगर आप इस टॉप मॉडल के लिए जाते हैं तो लगभग 50 से 51 रुपये, 51 लाख रुपये, सॉरी 50 से 51 लाख रुपये, हज़ार नहीं, 51 लाख रुपए आपकी जेब से ढीले करवाती है। लेकिन पैसा वसूल लग रही है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ग्लॉस्टर के बारे में सारी इंटरेस्टिंग और बढ़िया चीज़ें बता पाऊँ। हो सकता है कुछ छूट गई हो, लेकिन आप लोगों का प्यार है, फिर भी आप इतना प्यार देते हो और वैसे ही देते रहना। फिर से मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, भाई आपका बैठा है, आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।